नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। शोपियां का जंगल कैसे बन चुका है आतंकियों का सेफ जोन। क्या लोकल लोग देते हैं सपोर्ट? जी हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने 13 मई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में आतंकियों को ढूंढकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सेना ने अब तक 3 आतंकी मार गिराए हैं। पहले आपको बता दें कि आखिर सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन केलर क्यों रखा, शोपियां इलाका आतंकवादियों का गढ़ कैसे बना और अब इस तरह के ऑपरेशन कब तक चलेंगे। 13 मई की दोपहर 12:53 पर भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी ADGPI ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन केलर की जानकारी दी। भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स RR विंग को खुफिया सोर्सेज से शोपियां के सोकल केलर इलाके में आतंकियों की होने की जानकारी मिली। इसके बाद भारतीय सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय यानी आतंकियों को ढूंढ कर मारने का ऑपरेशन लॉन्च किया। दरअसल ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सोकल केलर नाम के गांव में जारी है। यह गांव शोपियां के केलर ब्लॉक में आता है। ये शोपियां कस्बे से 12.5 किलोमीटर और श्रीनगर से 47 किलोमीटर दूर है। ये इलाका घने जंगलों से घिरा है, जिसे सुखरू फॉरेस्ट कहा जाता है। इस इलाके में अक्सर आतंकी गतिविधियों की खबर आते रहती है। आतंकवादी और घुसपैठिए पीर पंजाल की पहाड़ियों को बॉर्डर पार करने के लिए सबसे मुफीद मानते हैं। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK और जम्मू कश्मीर के बीच फैली हुई है। इस इलाके में जंगल इतने घने हैं कि महज 100 मीटर दूर से भी किसी हलचल को देख पाना मुश्किल है। शोपियां जिला पीर पंजाल की पहाड़ियों से सिर्फ 141 किलोमीटर दूर है। पीर पंजाल दर्रे से शोपियां की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाती है। पीर पंजाल के आसपास के इलाके जैसे कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पूंछ और राजौरी में आतंकी लंबे समय से घुसपैठ करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहते हैं कि दक्षिण कश्मीर में सबसे ज़्यादा घुसपैठ पुंछ और राजौरी से होती है। पुंछ मुगल रोड के जरिए शोपियां से जुड़ता है। इसी रास्ते से आतंकी शोपियां में दाखिल होते हैं। यहाँ सुकेल केलर गांव के पास का सुखरू एरिया बहुत खूबसूरत और घना जंगल है, जहाँ आतंकी अपने हाइड आउट बनाते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं कि कुपवाड़ा, उड़ी, तंगधार, पुंछ और राजौरी जैसे इलाके पहाड़ी हैं, जबकि शोपियां मैदानी इलाका है। यहाँ सेब के बागान और घने जंगल हैं। सड़क या ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। आबादी काफ़ी ज़्यादा है। एक बार आतंकी इन इलाकों तक आ गए तो उन्हें अपनी बाकी एक्टिविटीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये उनके लिए एक सेफ जोन की तरह भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसमें से करीब 1000 किलोमीटर बॉर्डर जम्मू कश्मीर में मौजूद है। सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। जम्मू कश्मीर में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर की कुल लंबाई करीब 1000 किलोमीटर है। लगभग पूरी सीमा पर बाड़ेबंदी की गई है। रिटायर्ड जनरल PC कटोच के मुताबिक हर साल बर्फबारी, हिमस्खलन जैसे कुदरती समस्याओं के चलते जम्मू कश्मीर में करीब 400 किलोमीटर बाढ़ खराब हो जाती है, जिससे गर्मियों के समय दोबारा ठीक करवाना होता है। इसी तरह एक रिटायर्ड जनरल DS हुड्डा का मानना है कि बाढ़ ठीक करने में लगने वाला वक्त एक तरह का गैप पैदा करता है, जिसका भी फायदा आतंकी उठाते रहते हैं। राजौरी में घुसपैठ करने वाले आतंकी जंगलों में
इनमें मौजूद गुफाओं में अपना शुरुआती ठिकाना बनाते हैं। शोपियां में दाखिल होने पर अलगाववादी सोच के लोकल लोग इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं और हाइड आउट बनाने यानी छिपने में मदद करते हैं। अलगाववादी सोच के चलते लोकल युवा आतंकी संगठनों से आसानी से जुड़ जाते हैं। शोपियां के कई लोग हमेशा से आतंकियों को घरों में छिपाने से लाकर बाकी लॉजिस्टिक्स में मदद करते रहे। इनकी ज़िंदगी हालांकि ये भी माना जाता है कि आतंकी आबादी के इलाके में आते हैं इनकी ज़िंदगी कम हो जाती है। आबादी के इलाके में अगर कोई टेररिस्ट मूवमेंट देखी गई तो उसकी खबर आर्मी और पुलिस को दे दी जाती है। ऑपरेशन केलर की बात करें तो ऑपरेशन केलर में अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रीय राइफल्स को मिले इनपुट के आधार पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया है। ये अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर और केलर दोनों अलग अलग हैं। दोनों का मकसद अलग है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर उन्हें नेस्तनाबूद करना है, यानी आतंक को जड़ से नष्ट करना है, जबकि ऑपरेशन केलर का मकसद साउथ कश्मीर के जंगलों में छिपे आतंकियों का एनकाउंटर करना है। फिलहाल ये दोनों ऑपरेशन ही जारी है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। ऑपरेशन केलर भी इसी का एक हिस्सा है। इसके शुरू होने से पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 3 आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। उनकी पुख्ता जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। संजय कुलकर्णी बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाती रही है। अब सरकार का सीमा पर आतंकवाद पर जो रुख है उसी हिसाब से अंदर भी ऑपरेशन में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना ने कहा कि अब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पीएम मोदी ने अखंड प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल कर बताया कि भारत आतंकी ठिकानों और आतंकियों को खत्म करने की अपनी नीति जारी रखेगा। यही बात 11 मई को रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के ऑपरेशन हेड ने भी कही है। ऑपरेशन सिंदूर एक नया बेंचमार्क बनाया गया है जो भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में न्यू नॉर्मल, यानी अब आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी तरह का एक्शन लेने से नहीं रुकेगा, फिर चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों न हो। लाइव न्यूज़ हमारे इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है, सो प्लीज़ अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।